पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समय जारी बकरा ईद अवकाश आने वाले आदेश को बदल दिया है। पहले जहां राज्य में बकरी ईद के मौके पर 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई थी, अब वही जो है संशोधित आदेश के तहत सिर्फ 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से शुवेंदु सरकार बनने के बाद एक बड़े फैसले यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि फैसलों की राजनीति भी लगातार तेज होती दिख रही है। एक तरफ नई बीजेपी सरकार, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पुरानी चुनौतियां और अब बकरी ईद की छुट्टी को लेकर लिया गया फैसला राजनीतिक गलियारों में लगातार बहस का विषय बन गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार के उस पुराने आदेश को पलट दिया है जिसमें बकरी ईद पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर बंगाल की नई राजनीति का बड़ा संकेत? क्या बंगाल जो है वो बदल रहा है? क्या सरकार जो है वो सोच रही है? और क्या नई सरकार पुरानी हर नीति को बदलने के मूड में है? आखिर क्या है इन फैसलों की शुरुआत? देखिए, पश्चिम बंगाल जहां हर फैसला राजनीतिक बन जाता है, हर आदेश का असर सिर्फ प्रशासन तक नहीं बल्कि वोट बैंक तक दिखाई देता है। अब वही बकरी ईद की छुट्टी को लेकर लिया गया फैसला राज्य की राजनीति में नया तूफान लेकर आया है। दरअसल पिछले साल नवंबर में जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब राज्य सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में बकरी ईद यानी ईद उल के मौके पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था। 26 मई और 27 मई यानी ईद से पहले का दिन और ईद के बाद का दिन और ईद का दिन, दोनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन अब बंगाल की सत्ता बदल चुकी है और सत्ता बदलने जो है फैसला ही दिशा में बदलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने पुराने आदेशों को यहाँ पर संशोधित कर दिया है, पुराने आदेशों को यहाँ पर बदल दिया है। अब नए आदेश के मुताबिक राज्य में सिर्फ 28 मई को ही सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी 2 दिन की छुट्टी खत्म, नई तारीख लागू होगी और नई सरकार का नया प्रशासनिक संदेश। इस फैसले के सामने आते ही बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे धार्मिक और राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है, बहस का मुद्दा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये फैसला सिर्फ छुट्टी का नहीं बल्कि नई सरकार की कार्यशैली का संकेत माना जा रहा है। नई सरकार लगातार ममता बनर्जी सरकार के समय लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक पुराने आदेशों में बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें कई मुस्लिम उपजातियों को सूची से बाहर किया गया। इसके अलावा सरकारी नियुक्तियों, पुराने प्रशासनिक आदेश और सरकारी प्रतीकों तक में बदलाव की खबरें लगातार सामने आ चुकी हैं। यानी साफ है, नई सरकार अपने तरीके से बंगाल का प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में जुटी है। लेकिन बकरी ईद की छुट्टी वाला फैसला क्यों इतना बड़ा मुद्दा बंगाल में बन गया है? दरअसल बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा से बेहद अहम रहे हैं। ममता बनर्जी पर अक्सर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। वहीं ममता बनर्जी और टीएमसी बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में बकरी ईद की छुट्टी कम करने का फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी सरकार अब खुद को अलग प्रशासनिक मॉडल के तौर पर पेश कर रही है, जहां फैसले धार्मिक संतुलन, प्रशासनिक जरूरत और राजनीतिक संदेश तीनों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। हालांकि इस फैसले पर प्रतिक्रिया भी लगातार जो है अलग अलग सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी की जरूरत नहीं थी, तो कुछ का कहना है कि त्योहार के सम्मान में पहले जैसे आदेश रहने चाहिए थे। सरकारी कर्मचारियों के बीच भी अब नए आदेशों को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पहले 2 दिनों की छुट्टी को ध्यान में रखकर कई विभागों ने अपनी योजनाएं बनाई थी।
अब अचानक बदलाव के बाद नया शेड्यूल लागू किया जा रहा है। इस बीच विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार बंगाल की पुरानी सामाजिक संरचना को बदलना चाहती है। वहीं बीजेपी का दावा है कि राज्य में अब तुष्टीकरण नहीं, प्रशासन चलेगा। यही वजह है कि बंगाल में नया फैसला राजनीतिक बहस बनता जा रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में ममता सरकार के और फैसलों में बदलाव होगा? क्या नई सरकार पुराने प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह बदलना चाहती है? और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ पर 2026 की राजनीति को नई दिशा यहाँ पर मिलने वाली है? क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि देश की सबसे गर्म राजनीतिक जमीन में से एक है, जहाँ हर बयान, हर आदेश और हर बदलाव सीधे जनता और वोट बैंक से जुड़ा होता है। फिलहाल बकरी ईद की छुट्टी वाला फैसला नई बहस यहाँ पर छेड़ चुका है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। बंगाल में बकरी ईद की छुट्टी को लेकर लिया गया एक फैसला अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार इसे प्रशासनिक बदलाव बता रही है, जबकि ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार यहां पर सवाल उठा रही है। अब देखना ये होगा क्या ये बदलाव यहीं तक सीमित रहता है या फिर बंगाल में आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले देखने को मिलेंगे।